हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग शानदार होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजिलेंस ट्यूशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अगर आपने इससे पहले का अगर चैप्टर नहीं देखा है, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट इज एटम, ठीक है। हम समझेंगे कि एटम क्या है। जैसे हमने पहले देखा था, जब बहुत सारे जब एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो बनाते हैं एक मैटर, ठीक है। बट जो एटम है ये भी सिंपल नहीं है, ठीक है। इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है। इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम, ठीक है। यानी एटम जो हमारा है इसकी हिस्ट्री कैसे है, कैसे इसका डिस्कवर हुआ, कैसे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया? सर जे थॉमसन ने, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। और ये किसका नाम है? ई गोल्डस्टीन। इन्होंने 1886 में एक न्यू रेडिएशन की डिस्कवरी की थी, ठीक है, जो गैस डिस्चार्ज थी इसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। इसको क्या कहा था? कैनाल रेस। और ये कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज थी रेडिएशन, ठीक है। और इन्होंने इसी के साथ में लेड टू अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल एक डिस्कवर किया था, ठीक है। यानी ये पॉजिटिवली थी चार्ज, इनको कैनाल रेस कहा था। और इसी के साथ में इन्होंने एक रेस और देखी, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड में उसके इक्वल थी, ठीक है। बट उसका साइन कैसा था? अपोजिट। इसी को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। जो हमारी कैनाल रेस थी ये कौन सी हमारी थी? ये हमारी प्रोटॉन थी। और जो हमारी निगेटिवली थी ये कैसी थी? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई की पावर के रूप में, माइनस लगा देते हैं इस टाइप से, और प्रोटॉन को पी के ऊपर प्लस लगा देते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है, यानी एटम का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। कैसा था? जैसा हमारा ये वाटरमेलन होता है, ठीक है, जैसा हमारा ये तरबूज होता है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अनुसार कैसा था कि वो ये जो रेड पार्ट ये जो होता है, ठीक है, ये हमारा कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो इसमें एम्बेडेड थे, जैसे उसके सीड्स, जो उसके बीज होते हैं। ये किसके अनुसार था? सर जे थॉमसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसके अनुसार क्या था कि जो वाटरमेलन है, ठीक है, उसमें जो रेड पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और जो उसके सीड्स हैं वो क्या है? निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन। थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, ठीक है। यानी जो वाटरमेलन है उसका जो रेड पार्ट होता है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें एम्बेडेड हैं, जैसे उसमें जो हमारे सीड्स होते हैं वाटरमेलन के वो उसमें लगे हुए होते हैं उसके रेड पार्ट में, ठीक है। ये उसका हो गया पहला पार्ट। सेकंड क्या कह रहा है? द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो निगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं अपने मैग्नीट्यूड में, ठीक है। सो द एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिस वजह से जो हमारा एटम है वो कैसा रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो थॉमसन मॉडल है वो क्या कहता है कि जो हमारा एटम है वो कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी एटम पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अल्फा पार्टिकल को इन्होंने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड फॉइल पे स्कैटर
कर दिया था, ठीक है। ही सिलेक्ट अ गोल्ड फॉइल, इन्होंने एक गोल्ड फाइल ली, ठीक है। इन्होंने गोल्ड फाइल क्यों ली? क्योंकि ये एक थिन लेयर चाहते थे, ठीक है, एक पतली सी लेयर चाहते थे। दिस गोल्ड फाइल वाज अबाउट, ये कितनी मोटी थी इसकी थिकनेस? 1000 एटम्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल हमारा क्या है? ये डबली चार्ज हीलियम आयन है, ठीक है, इसलिए इसका मास कितना है? 4u। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके पास पर्याप्त एनर्जी होती है। किसके पास पर्याप्त एनर्जी होती है? अल्फा पार्टिकल के पास में, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन गोल्ड एटम, यानी इन्होंने क्या सोचा था कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है, वो हमारे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी डेविएट, यानी अलग अलग हो जाएंगे। किसकी वजह से? जो हमारी गोल्ड फॉइल है उसमें जो एटम्स हैं उसमें से, जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, गोल्ड फॉइल में जो एटम है उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उससे ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारा प्रोटॉन से हैवियर है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, इसीलिए हमें उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिले। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है, ठीक है। ये हमारी गोल्ड फॉइल के ये एटम्स हैं, ठीक है, ये गोल्ड के एटम्स हैं, और ये हमारी अल्फा पार्टिकल की रेस जा रही हैं, ठीक है। इसमें से जो ये वाली जो रेज हैं, जो एटम के बीच के स्पेस से निकल गई, ठीक है, ये सीधी निकल गई, और जो इसके जो सेंटर से, ठीक है, एटम के जो सेंटर से टकराई अल्फा पार्टिकल रेज, वो ये डिफ्लेक्ट हो गई, और जो सीधी आई वो सीधी ही वापस चली गई, ठीक है। यानी कि जो हमारी रेज हैं वो ज्यादातर कैसी निकल गई? सीधी ही निकल गई, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था इसका रिजल्ट क्या इससे निकल के आया, ठीक है। क्या इससे ऑब्जर्वेशंस आई? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है, जो हमारे अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट लाइन से सीधे पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है। सेकंड क्या है? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, जो कुछ हमारे अल्फा पार्टिकल थे वो स्मॉल, एक छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और थर्ड क्या है? 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, यानी 12,000 में से सिर्फ एक एटम जो है किसका? अल्फा पार्टिकल का, वो रिबाउंड वापस उसी एंगल पे आया। हमारा कंक्लूजन क्या था? पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, जो एटम के बीच में जो स्पेस है बहुत सारा कैसा है? खाली है। क्यों? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन, यानी जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे पास हो गए थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट, जो थोड़े से पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, जो क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत थोड़ा सा स्पेस में है, ठीक है, बहुत थोड़े से स्पेस में हमारा पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड क्या है? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 1800 indicating that all the positive charge and mass of the
गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, ठीक है। यानी जो बहुत कम जो हमारे अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, वो ये दिखाते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास ऑफ द एटम है, ठीक है, वो कंसंट्रेट है यानी इकट्ठा है एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम, एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में, ठीक है, विद इन एटम, एटम में बहुत छोटे से वॉल्यूम में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेट है यानी इकट्ठा है। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। क्या है? देयर इज पॉजिटिवली चार्ज एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, यानी जो एटम का जो मास है वो किसमें है? न्यूक्लियस में। सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें रिवॉल्व होते हैं? एक सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के अराउंड, चारों तरफ, ठीक है। थर्ड, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी एटम के साइज को कंपेयर करने में से जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है। हम बात करेंगे ड्रॉबैक। ड्रॉबैक माने कमियां। क्या कमी थी? द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडरगो एक्सीलरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। कोई भी जो पार्टिकल है, ठीक है, जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में जाता है तो वो घूमता है, ठीक है, इसके कारण उसकी एनर्जी जो है रेडिएट माने निकलती है या क्षीण होती है, ठीक है। दस, द रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज करते हैं। एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाने चाहिए, गिर जाने चाहिए न्यूक्लियस में। इफ देयर वर सो, अगर ऐसा होता, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं रह पाता। हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट, तो मैटर भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। इन द फॉर्म वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, क्योंकि एटम तो हम जानते हैं कि एटम स्टेबल है। जब एटम स्टेबल है इसी वजह से मॉलिक्यूल बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो मैटर बनता है। हमें जानते हैं कि मैटर हमारा स्टेबल है तो हमारा एटम भी स्टेबल है, लेकिन ये इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हमारी ये स्टेबिलिटी किसने एक्सप्लेन की थी? बोल्स मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। स्टेबिलिटी को किसने एक्सप्लेन किया था? बोल्स मॉडल ने। क्या कहा था? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ठीक है, नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी एटम कहीं भी आके घूमने लगे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सबके लिए एक स्पेशल ऑर्बिट है, ठीक है, अलग अलग, जो हमारे एटम में अलाउ हैं, ठीक है, जिनमें वो घूम सकते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, अगर वो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। इन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? सेल और एनर्जी लेवल्स, ठीक है, जैसे KLMN, ठीक है, KLMN ये सेल्स होती हैं और बीच में हमारा न्यूक्लियस ये होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है।